ओम शांति। बाबा नवीनता के सागर हम बच्चों को नित्य प्रति नवीन बातें समझाते हैं। इसका एक प्रमाण है कि एक मुरली दूसरी मुरली से मिलती नहीं है। हर मुरली न्यारी है। इसीलिए हम सबको मुरली में रस भी आता है। हम सब मुरली के चात्रक भी होते हैं और दौड़ दौड़ करके पहुंचते हैं, कोई पॉइंट मिस नहीं हो जाए। ये मुरली नवीनताओं से भरी हुई होती है। यदि हम इस लक्ष्य से मुरली सुनते हैं, आज हमने बाबा की मुरली से नवीनताएं निकालनी है, तो आपको ढेर नवीनताएं मिल जाएंगी। तो ऐसे मीठे बाबा के आज के महावाक्यों में एक बात बाबा ने कही, बच्चे दुनिया में तो लोग 7 वंडर्स देखते हैं, लेकिन सबसे वंडरफुल बात का उनको पता ही नहीं है। ये भी एक वंडर है। सबसे वंडरफुल बात क्या है? कैसे छोटा ज्योति बिंदु परम धाम से ब्रह्मा के द्वारा आकर हम बच्चों से मिलते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। ये वंडरफुल बात किसी को भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। ऐसे है ना? पता है ना कैसे ज्योति बिंदु आता है, सुनाता है, फिर चला जाता है। दूसरी बात, बाबा सर्व आत्माओं के पिता हैं और सर्व आत्माओं के पिता होने के नाते एक बात बाबा कहते, कम से कम सर्व आत्माओं को बाप का परिचय तो मिल जाए। इसलिए बाबा कहते बड़े बड़े सेंटर्स खोलो। तो बड़े बड़े सेंटर्स बाबा कहते सबसे अच्छा होना चाहिए कैपिटल में, दिल्ली कैपिटल, जहाँ बहुत लोग आते हैं। तो अभी तो दिल्ली में बन गया। दिल्ली में अभी बड़े सेंटर्स हैं और रिट्रीट सेंटर भी है, जिसको दिल्ली एनसीआर कहते हैं। तो बाबा ने आज इस बात पर भी कहा है। तो सुनते हैं। आज 14 जुलाई 2025। मीठे बच्चे बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। प्रश्न पूछा गया है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? सबसे बड़ा वंडर तो ये है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका देख कर ही
आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझें। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी ये दुनिया तेरी गली में। सुना है रिकॉर्ड? सुना है? धारणा के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फखुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। दूसरा, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कहकर बात करनी है। हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। मम्मा थी ना, तो मम्मा हमेशा नाम के आगे जी लगाती थी। जी। वरदान, सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की ये गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं, वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ, कोई भी कर्मेंद्री उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। स्लोगन, जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। आसक्ति होगी तो शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं होगा। अव्यक्त इशारे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। अभी पवित्र स्वरूप स्थिति चल रही है ना, तो होमवर्क है, चलते फिरते कर्म करते स्मृति में रहे कि मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। शक्ति, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठ अनुभव करें कि मैं आत्मा बाबा की पवित्र और शक्तिशाली किरणों से पावन बन रही हूँ। पवित्रता का सूर्य बन अपने पवित्र वाइब्रेशन द्वारा संसार से विकारों रूपी कीटाणु को नष्ट करने में सहयोग कर रही हूँ। सूक्ष्म चेकिंग, सारे दिन में आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास किया। दूसरा, अमृत वेले से रात्रि सोने तक मन वचन कर्म में संपूर्ण पवित्रता का अनुभव किया।
तीसरा, हर आत्मा के गुण व विशेषता देखने के अभ्यास से सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रही। चौथा, हद की कामना, लगाव, झुकाव, टकराव, प्रभाव से परे सदा हल्केपन की स्थिति रही। ये चेक करेगा।